हम लोगों के तरफ से तो कभी गठबंधन को तोड़ा ही नहीं गया है, इसलिए अभी भी गठबंधन तोड़ने का कभी भूल नहीं किया। लालू जी कुछ कहते हैं, अन्य नेता जो है कुछ कहते हैं, तो पता नहीं लालू जी की भावनाओं का उस पार्टी में सम्मान देना कब से बंद हो गया, ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मेरी पार्टी में तो डिसिप्लिन पार्टी है, राहुल गांधी जी आज फैसला कर लेंगे कि एक सीट पर लड़ना है तो हम लोग एक सीट लड़ेंगे, क्योंकि हमारी डिसिप्लिन पार्टी है और हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं गणादेश बिहार। बिहार में 24 सीटों पर होने वाली एमएलसी चुनाव में कांग्रेस पार्टी अब बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी। बिहार में राजद ने कांग्रेस को साइड करते हुए अकेले विधान परिषद चुनाव लड़ने का फैसला करते हुए उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी थी। बता दें कि कांग्रेस ने 7 सीट की मांग की थी, लेकिन राजद ने इसे ठुकरा दिया। इसके बाद कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। अब इसको लेकर कांग्रेस ने राजद पर बड़ा आरोप लगा दिया है। कांग्रेस एमएलसी समीर सिंह ने कहा है कि कांग्रेस की तरफ से कभी महागठबंधन को नहीं तोड़ा गया, जबकि आरजेडी ने खुद यह फैसला लिया कि वह अपने उम्मीदवार 24 सीट पर उतारेंगे। उन्होंने एक बड़ा बयान भी दिया है कि अब राजद में लालू यादव की बातों का सम्मान नहीं होता है, क्योंकि उनके सर्वमान्य नेता लालू यादव ने भी कहा था कि हमारे साथ है और हम 6 से 7 सीट कांग्रेस को देंगे, लेकिन उनके दूसरे नेता कुछ और बातें बोलते हैं। समीर सिंह ने आगे कहा कि हमारी पार्टी डिसिप्लिन्ड पार्टी है और राहुल गांधी जो बोलेंगे वह निर्णय कांग्रेस पार्टी बिहार में लेगी। 2 से 3 दिनों में हम हमारी पार्टी के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेंगे, लेकिन अब आरजेडी ने अकेला चलने का निर्णय लिया है, वह उनकी पार्टी का निर्णय है। हमारी पार्टी पूरी तरीके से और पूरी मजबूती से बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव लड़ने वाली है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस एमएलसी समीर सिंह। दूसरे दल क्या कर रहे हैं हमारे बारे में, उस पर हम कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करेंगे, और आप अपने बारे में देखिए और हमको जो अच्छा उम्मीदवार है उस पर हम विचार कर रहे हैं। और उम्मीदवार आप सदाकत आश्रम में जाके देखिए, 1 सीटों पर कई दावेदार हैं, लेकिन उसमें जो सबसे बेहतर है, स्वाभाविक है उसको चयन करने में देरी होगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी उत्तर प्रदेश चुनाव में चले गए थे और हमारे प्रभारी भक्तचरण दास जी मणिपुर चुनाव में व्यस्त हैं। इसीलिए अब जब घोषणा चुनाव की हो गई है तो हम लोग बेहतर उम्मीदवार के बारे में विचार मंथन जारी है हम लोगों के बीच में, और प्रदेश नेतृत्व ने लगभग नामों पर विचार कर लिया है, सूची बना ली है, और हम समझते हैं कि अगले 2 से 3 दिनों में पार्टी हाईकमांड से सहमति लेकर के आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी जाएगी। नहीं लगता है सर कि अलग अलग आप लोग लड़िएगा तो इसका फायदा फिर से जेडीयू या फिर एनडीए को होगा, क्योंकि उपचुनाव में दोनों सीटें आप लोग हार गए थे, चाहे आपकी बात हो या आरजेडी की बात हो। देखिए, ये सवाल तो जो हमारे साथी हैं उनसे होना चाहिए था, क्योंकि आप लोगों ने देखा, सारा बिहार ने देखा कि उपचुनाव में हमने संबंध विच्छेद नहीं किया। हम तो महागठबंधन की जो मर्यादित राजनीति है उसके तहत काम करते हैं, और कभी हम लोगों की तरफ से जब भी बयान आया है तो निश्चित रूप से एक सम्मानजनक बयान अपने साथियों के लिए हमने दिया है। लेकिन हम लोग को गालियां भी पड़ी, हम लोगों के बारे में ओछी ओछी टिप्पणी की गई, लेकिन खैर राजनीति में है, सार्वजनिक जीवन में है, इस बात को हम ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन हम लोगों के तरफ से तो कभी गठबंधन को तोड़ा ही नहीं गया है। और अभी भी जब राष्ट्रीय जनता दल के जो सर्वे सर्वा हैं माननीय लालू प्रसाद जी, उन्होंने ही बीच में खुलेआम मीडिया के समक्ष इस बात का जिक्र किया था कि महागठबंधन कायम है और एमएलसी चुनाव हम लोग मिलजुल के लड़ेंगे, और उन्होंने उस वक्त कहा था कि हम कांग्रेस को 6 सीट तक देंगे। तो हम लोगों ने तो सिर्फ यही कहा, अपनी भावना से अवगत करा दिया कि आप लालू जी जो कहे हैं उससे एक अधिक सीट अगर आप देते हैं तो हम चाहते हैं कि हम लोग की शक्ति कायम रहे, एकजुट रहे, और भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को परास्त करने में हम लोग को सहूलियत हो। इसलिए हम लोग ने गठबंधन तोड़ने का कभी भूल नहीं किया। लेकिन लालू जी कुछ कहते हैं, अन्य नेता जो हैं कुछ कहते हैं, तो पता नहीं लालू जी की भावनाओं का उस पार्टी में सम्मान देना कब से बंद हो गया, ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मेरी पार्टी में तो डिसिप्लिन पार्टी है, राहुल गांधी जी आज फैसला कर लेंगे कि एक सीट पर लड़ना है तो हम लोग एक सीट लड़ेंगे, क्योंकि हमारी डिसिप्लिन पार्टी है और हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं। उनका जो निर्देश होगा, जो भी खबर आएगा, सूची तो हम लोग बनाना हम लोग का काम है। जब हम लोग मेहनत करते हैं, सरजमीन पर काम करते हैं, तो हमारा उम्मीदवार तो आएगा ही।
लेकिन जो आप पूछना चाहते हैं उसके बारे में हम अंतिम यही बोलते हैं कि हर स्थिति में हमारे नेता राहुल गांधी जी का जो निर्देश होगा उसका बिहार नेतृत्व पालन करेगी। साथी ने तो आपके अकेले चलने का ऐलान कर दिया है, मान लिया जाए कि आप लोग भी अब अकेले ही चलेंगे बिहार में। जब वो अकेले चलेंगे तो हम नेशनल पार्टी हैं, तो हम तो सब पर उम्मीदवार की तैयारी कर रहे हैं और जैसा उनका व्यवहार देखेंगे उसके हिसाब से हम लोग फैसला लेंगे।